इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बेंगलुरु में हैं और वहां पर बीजेपी की सरकार पर निशाना साधते हुए वो नजर आए। इशारों में बीजेपी पर केजरीवाल का हमला। पूरे देश में इस वक्त दंगे हो रहे हैं, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। सब जानते हैं कौन करा रहा है ये दंगे। गुंडे बलात्कारी सिर्फ बीजेपी में जाते हैं, ये कह रहे हैं केजरीवाल। आपको स्कूल अस्पताल चाहिए तो फिर मुझे वोट दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री बेंगलुरु में जा रहे हैं और वहां पर बीजेपी पर निशाना साधते हैं। दक्षिण भारत की भी पॉलिटिक्स लगातार चल रही है। अरविंद केजरीवाल की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनते हैं। देश में दंगे हो रहे हैं, कौन करा रहा है ये दंगे? कौन सी पार्टी दंगे करा रही है? सारे जानते हैं कौन सी पार्टी दंगे करा रही है। हमें दंगे करने नहीं आते। ऐसे इस देश के लोग नहीं चाहते कि दंगे हो। इस देश के लोग शांति चाहते हैं। इस देश के लोग शांति से जीना चाहते हैं। अगर आपको दंगा ही चाहिए तो उनको वोट दे देना। आपको स्कूल चाहिए, मेरे को वोट दे देना। अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए, उनको वोट दे देना। अगर आपको अस्पताल चाहिए, केजरीवाल को वोट दे देना। मेरे को दंगाई करनी नहीं आती, मेरे को गुंडाई करनी नहीं आती। स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, सड़कें बनानी आती हैं, बिजली देनी आती है, पानी देनी आती है, कट्टर ईमानदार सरकार देनी आती है हम लोगों को। अनुराग भदौरिया जी और विशाल मिश्रा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले गौरव भाटिया जी। अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु में कह रहे हैं कि दंगे कराने हो तो बीजेपी को वोट दो, स्कूल कॉलेज बनवाने हो तो आम आदमी पार्टी को वोट दो। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी बौखलाए हुए बीजेपी से आरोप लगाते हैं, फिर खुद ही भूल जाते हैं और उसके बाद जो है ये माफी मांगते हैं। इन्होंने अरुण जेटली जी से माफी मांगी, इन्हें माफी वीर कहते हैं। दूसरी बात, ये तो बच्चों की कसम खा के कहते थे कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, बना ली। इनका तो चरित्र ही यही है कि इनका कोई चरित्र नहीं है। और चित्रा जी, AIMIM को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। कह रहे थे रमजान का महीना है। अच्छा, रमजान के महीने में पेट्रोल बॉम्ब छत पे रखे जाते हैं, यही सीख है क्या? ये गोलाबारी जो हो रही है, पत्थर फेंकना, हनुमान जयंती पे आक्रमण कर देना, अच्छा ये रमजान के महीने में होता है क्योंकि वो पावन होता है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, 12 दुकानें मस्जिद के बाहर जो थी, शांत हो जाइए, आपके बीच में बोला नहीं था। गणपति बप्पा मोरया बोलूंगा, उड़ के बाहर गिर जाएंगे। चुप हो जाइए, बीच में मत बोलिए। देखिए, गवार नहीं है आप, एक लॉयर है, मुझे पता चला है। आप गवार थोड़ी ना है वारिस भाई। अपनी बार में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए प्लीज। देखिए, दूसरी बात चित्रा जी क्या है, ये मस्जिद के बाहर जो है ये 12 दुकानें, मतलब सिम कार्ड, जूस बेचा जा रहा है, मूंगफली खाओ। अरे भैया, मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, अंदर नमाज पढ़ो। ये बाहर जो 12 दुकानें अतिक्रमण कर रहे हो, ये तो पब्लिक की रोड है। और ये अच्छी बात है, पत्थर फेंका जाएगा तो वो पंथ निरपेक्षता है, बुलडोजर चल गया तो वो सांप्रदायिकता है। पत्थर प्यार का प्रतीक है और सांप्रदायिक बना दिया इन्होंने बुलडोजर को। ये कैसी सोच है? और अंत करूंगा एक बात, 10 सेकंड और जल्दी से। अरविंद केजरीवाल पर जो गौरव भाटिया जी ने बोला है उस पर आप जवाब दे दीजिए। अनुराग भदौरिया, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास, मुझे पता है। जल्दी से 10 सेकंड में गौरव भाटिया जी प्लीज। देखिए, ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय गुंडा पार्टी कर देना चाहिए। गुंडागर्दी, हिंसा, लफंगई, लड़कियों के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, ये पूरी लिस्ट है भाजपा के नेता जो करते हुए पाए जाते हैं। आज देश की जनता इस बात से परेशान है कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता जहां जाते हैं वहां पे गुंडागर्दी होती है, मार पिटाई होती है, लफंगई होती है। बाकी देश में गुंडागर्दी करने के लिए लोग जेल जाते हैं, यहाँ पर लोग गुंडागर्दी करके भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। ये हाल कर दिया है हमारे देश का। जो दंगे जहांगीरपुरी में हुए, वो दंगे भी भाजपा के स्थानीय नेता अंसार ने कराए, जो पुलिस की कस्टडी में है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि देश के अलग अलग हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के नेता गुंडागर्दी करते पाए हुए जाते हैं। अनुराग भदौरिया से भी मैं एक सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद दोनों सवालों का एक साथ जवाब आप गौरव भाटिया जी दे दीजिएगा। विशाल मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत देर से, आधे घंटे हो गए, दोनों ने कुछ नहीं बोला है। सीधे आपके पास आते हुए अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश यादव की ओर से जो ट्वीट किया गया था उसको एक बार पढ़ते हुए मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। उन्होंने लिखा, भाजपा ने
बुलडोजर को अपनी गैर कानूनी ताकत दिखाने का प्रतीक बना लिया है। मुसलमान व अन्य अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित इनके निशाने पर हैं। अब तो इनके उन्माद का शिकार हिंदू भी हो रहे हैं। भाजपा दरअसल संविधान पर बुलडोजर चला रही है और ये बुलडोजर को अपना प्रतीक चिन्ह बना ले। अखिलेश यादव ये निशाना साध रहे हैं। अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित इनके निशाने पर हैं। सर, बिल्कुल पास में ही झा जी की पान की दुकान थी, वो सामने गुप्ता जी की दुकान है, ये बगल में सक्सेना जी की दुकान है। बुलडोजर तो हर धर्म और हर जाति पर चला है ना, तो इस तरह का मैसेज देकर क्या बताना चाहते हैं आप लोग? अनुराग भदौरिया। मैं अपनी बात कर हो गया। चित्रा जी, आपने मार्केटिंग कर लिया, मैं बोलूं। वैसे मेरा चित्रा जी आपको एक सजेशन है, आपको बोलना होता है, बीजेपी के प्रवक्ता को बोलना होता है, तो दो ही लोग आया करो ना, फिर काहे सबको बुलाते हो? मुझे तो समझ में नहीं आता है, आप बोलते हैं या बीजेपी प्रवक्ता बोलता है? बीजेपी अब देखिए, समय आप खराब कर रहे हैं ना अनुराग भदौरिया। सवाल पूछा गया पूरब, आप कह रहे हैं कि पश्चिम पर ही टिका रहूंगा मैं। समय खराब मत कीजिए ना अनुराग भदौरिया, समय खराब मत कीजिए। बाकी भी मेहमान थे, प्लीज अनुराग भदौरिया गैर वाजिब टिप्पणी से बचिए, सवाल का जवाब दीजिए। परेशान मत होइए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। इतने दिन के बाद आए हैं, इतने दिनों की भड़ास जो अंदर दिल के थी वो अभी आज ही निकाल लीजिएगा क्या? टू द पॉइंट सवाल का जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया प्लीज। इधर उधर की कोई बात नहीं, एंकर से यहाँ पर झगड़ा मत कीजिए। आपकी लड़ाई बीजेपी से है, बीजेपी के सवालों पर जवाब दीजिए। बोलिए। अब मैं अपनी बात कह लूं, तो मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, आप परेशान क्यों हो रही भैया? आपको दिक्कत हो रही है क्या? मैं तो बीजेपी से बात कर रहा हूं ना, कि एक प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता एक ही शब्द को पूरे डिबेट में बोल रहा है। अरे आपसे पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपके ऊपर में इनकी जो बुलडोजर वाली जो बुलडोजर ब्रांड सियासत है उसके ऊपर चाबुक चलाया है और साफ संदेश दिया है पूरे हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर वाली राजनीति से नहीं, जो आपको सिर्फ बुलडोजर की राजनीति दिखाई देती है। आप क्या करना चाहते हो? आप कानून की धज्जियां उड़ाओगे और बुलडोजर इनका चलता जाएगा। आप संविधान को मार गिराओगे, बुलडोजर चलता जाएगा। ये गरीबों का घर उजाड़ दोगे और बुलडोजर इनका चलता जाएगा। शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान महंगाई से जूझ रहा है, कोरोना की मार के आगे हिंदुस्तान खड़ा है, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते। कोरोना की मार आने वाली है और आप किस पे सियासत कर रहे हैं? बुलडोजर, लाउड स्पीकर, ये हमारी सियासत का विषय है। हमारी सियासत का विषय होना चाहिए कोरोना से कैसे बचेंगे, आपने कैसे घर तोड़ दिया लोगों के, और इसमें सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बोलना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता से जरा बता दीजिए, जो अतिक्रमण की बात कर रहे हैं आप और बार बार कह रहे हैं पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है। अरे हाथरस में जब यहां पे कोई अन्याय की बात होगी तो अपोजिशन जाके खड़ा होगा। क्या समाजवादी लोग भी वहां जा रहे हैं? तो बीजेपी की हवा खराब होने लगती है, समाजवादी आ रहे हैं। अरे क्यों डरते हो भाई? गलत काम करते हो फिर डरते भी हो। हाथरस में हम जाते हैं तो परेशान हो जाते हो। यही बात है ना अनुराग भदौरिया, फिर मैं आपको आईना दिखाने लगूंगी, आपको बुरा लग जाएगा। 14-15 सितंबर का मामला था, आपके लोग पहुंचते हैं 5, 3, 4 अक्टूबर को हाथरस में। मत जाइए ना सर वहां पर।